नमस्कार, मैं महेश याग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया संविधान होता क्या है, संविधान कैसे बना, भाग नंबर 1 पढ़ा, उसके अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन किया, राज्यों के पुनर्गठन पढ़े, भाग नंबर 2 पढ़ा, उसके अनुच्छेद पढ़े, PIO, NRC और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पढ़ा। ये सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद आज अपन इस क्लास में अध्ययन करेंगे मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार होते क्या हैं, मूल अधिकार अगर किसी को प्राप्त ना हो तो क्या होता है, विश्व में सबसे पहले किसके देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, हमारे संविधान में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की और कब जोड़े गए और कितने मूल अधिकार मूल संविधान में थे और आज कितने हैं, वो सारी बात करेंगे आज अपन इस क्लास में। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, मूल अधिकार। ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इससे संबंधित। मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहले सवाल आता है मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार होते हैं ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हो या जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, उसे क्या बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना, पूछता है मूल अधिकार अगर कि मूल अधिकार क्या होते हैं तो अपन जवाब क्या देंगे कि ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो उन्हें क्या बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं। अब जैसे जीवन जीने के लिए आपको बोलना भी जरूरी है, आपको जीवन जीने के लिए इधर उधर जाने मतलब घूमना भी जरूरी है, आपको धार्मिक आस्था रखना भी जरूरी है, आपको अपनी संस्कृति को बचाए रखने की ज़रूरत भी है। ये सारे किस में आएंगे, मूल अधिकार में आएंगे। मूल अधिकार भारत के नागरिकों को अलग दिए गए हैं, ब्रिटेन के नागरिकों को अलग दिए गए हैं, जापान के नागरिकों के पास अलग हैं, अमेरिका के नागरिकों के पास अलग है। सभी देश के नागरिकों के पास अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सबसे पहले किस देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 1215 में, सन 1215 में ब्रिटेन के सम्राट राजा होया करते थे। 1215 में कौन, किंग जॉन। कौन होते थे, किंग जॉन। अब ब्रिटेन की जो जनता है, किंग जॉन, ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ से सवाल पूछते हैं कि सन 1215 में किंग जॉन जो ब्रिटेन के क्या होया करते थे, राजा होया करते थे। तो ब्रिटेन की जनता ने मांग की कि सम्राट जो अपना है या राजा जो है वो युद्ध की स्थिति में या युद्ध काल में हमें युद्ध में लेके जाता है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है। तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने क्या किया कि सन 1215 में ब्रिटेन की जनता को या ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार दिए, मूल अधिकार दिए। वो किस नाम से दिए, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा नाम से ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने सन 1215 में सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए, मूल अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, लिखित दस्तावेज के रूप में, लिखित दस्तावेज पे और मूल अधिकार दिए। उसके बाद में सन 1789 फ्रांस के नागरिकों ने मांग उठानी शुरू कर दी। तो सन 1789 में फ्रांस के लोगों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। फ्रांस के लोगों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किस नाम से, मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी होता है। मानव एवं नागरिकों का अधिकार का घोषणा पत्र, मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी करता है कौन, फ्रांस।
सन 1789 में ये पूछता है कि फ्रांस के लोगों को या फ्रांस के नागरिकों को अधिकार या मौलिक अधिकार कब प्राप्त हुए। तो मानव नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र जारी करती है फ्रांस, कब? सन 1789 में। अब फ्रांस के लोगों को भी क्या प्राप्त हो गए? मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा, लुई सोलवा। क्या? लुई सोलवे। इसको क्या किया गया? फ्रांस का था ये लुई सोलवे। इसने मौलिक अधिकारों का हनन किया या मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इसको फांसी की सज़ा दे दी गई या उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। 1789 में फ्रांस के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले, किस नाम से? मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया। अब किसको मिल गया? ये ब्रिटेन के नागरिकों को मैग्ना कार्टा नाम से मिला, ब्रिटेन के नागरिकों को मैग्ना कार्टा के नाम से मिला, फ्रांस के नागरिकों को मिल गया। अब अमेरिका के नागरिक भी इसकी मांग उठाने ही लगे, अमेरिका के नागरिक भी मांग उठाने लगे। तो सन 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके और बिल ऑफ राइट्स के नाम से सन 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स नाम से अमेरिका के नागरिकों को भी क्या दे दिए गए? मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो ये अपन ने बात की है विश्व स्तर पे। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले किसको मिलते हैं? ब्रिटेन के नागरिकों को। कौन देता है? किंग जॉन, उस समय उसका सम्राट था, 1215 में। सन 1789 में फ्रांस के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। सन 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स नाम से उसको अमेरिका के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन सभी को देखते हुए और भारत पे जब अंग्रेजों का अधिकार था या ब्रिटेन का शासन था, तब भारत के नागरिकों ने भी क्या की? भारत में मौलिक अधिकारों की मांग करने लगे कि भारत के नागरिकों को भी मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। तो अब अपन पढ़ेंगे कि भारत में मूल अधिकारों की मांग किसने मांग की, कब की, सबसे पहले किसने की। तो ये विश्व स्तर पे जो बात की अपन ने, ये आपने नोट कर ली होगी कि सन 1215 में किंग जॉन ब्रिटेन मैग्ना कार्टा के नाम से, 1789 में फ्रांस मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया। लुई सोले को फांसी की सज़ा मिली जब संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनका अतिक्रमण करने पर। 1791 में अमेरिका ने संविधान में संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स ऐड किए। तो ये चीज़ विश्व स्तर पे थी। अब अपन पढ़ेंगे क्या कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किसने की। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की और किस माध्यम से की, वो सारी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले मांग करता है कौन? सन 1895 में। सन 1895 में मांग कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले मांग कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक। किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक। किसके माध्यम से मांग करता है? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। कौन मांग करता है? बाल गंगाधर तिलक। अब उसके बाद में सन 1925 ये पूछते हैं सवाल, सबसे पहले मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। उसके बाद में सन 1925 के में मांग कौन करता है? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट। ये एनी बिसेंट जो मांग करती है वो करती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। किसके माध्यम से? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से।
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मांग कौन करता है? एनी बेसेंट मांग करती है। कौन? एनी बेसेंट मांग करती है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट सबसे सन 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये सवाल पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने मांग कब की? मौलिक अधिकारों की मांग चल रही है सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, उसके बाद में 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, और सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की, मोतीलाल नेहरू ने मांग की किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की कि भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, और सबसे पहले लिखित मांग यही है। तो सर्वप्रथम लिखित मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। किसके माध्यम से की? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की। उसके बाद में सन 1930 में कौन मांग करता है? तो ये चीज़ नोट कर ली, मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप वापस। तो ये चीज़ आपने नोट कर ली कि 1895 बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, 1925 में एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, 1928 में मोतीलाल नेहरू प्रथम लिखित मांग करता है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद में सन 1930 के माध्यम से कौन मांग करता है? सन 1930 में तो एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सन 1930 में, कांग्रेस का क्रांतीय अधिवेशन, कांग्रेस का क्रांतीय अधिवेशन में मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की। पूछता है सवाल क्या कि इस समय जब सन 1930 में कांग्रेस के क्रांतीय अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, तो उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्या पूछता है? अध्यक्षता, या अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सरदार पटेल। कौन था? सरदार पटेल। तो चीज़ क्लियर हो रही है, ध्यान से पढ़ना। सन 1928 में यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से लिखित रूप से मौलिक अधिकारों की मांग कर ली। 1930 में कराची में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सरदार पटेल करता है। कौन करता है? सरदार पटेल। अब सब लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गांधी जी का नाम नहीं आया कहीं पे भी। गांधी जी का नाम नहीं आया। क्या गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं की? मांग की, गांधी जी ने मांग की, और कब की ये देखना। गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग की सन 1931 में। अब आता है गांधी जी सन 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें मांग की थी किसने? गांधी जी ने। तो सवाल पूछता है कि गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग कब की? तो सन 1931 में की, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में की। तो ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब सन 1934 में ब्रिटेन के जो सम्राट थे, या ब्रिटेन का जो भारत में शासन था, उन्होंने एक समिति बनाई। सन 1934 में एक समिति बनाते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। सन 1934 में इन सभी को देखते हुए, जो मांग कर रहे थे समय समय पर मौलिक अधिकारों की, उनको देखते हुए एक समिति बनती है सन 1934 में, संयुक्त संसदीय समिति। ध्यान से देखना, संयुक्त संसदीय समिति बनती है सन 1934 में। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि ये जो मांग कर रहे हैं ये सही नहीं है, भारतीयों का भी मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, भारतीयों का भी मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसी समिति के आधार पे, और जो सन 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। तो इतनी बात समझ में आई
कि 1934 में संयुक्त संसदीय समिति बनाई। उस समिति ने इस बात को नकार दिया कि अभी मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, और इसी के आधार पर सन 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया, उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके बाद में सन 1945 में तेज बहादुर स्प्रू समिति ने भी संविधान में या भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की मांग की। तो ये सवाल पूछता है कि तेज बहादुर स्प्रू समिति ने मांग कब की मौलिक अधिकारों की? तो सन 1945 में की, सन 1945 में की। लेकिन अंग्रेज जो थे या ब्रिटेन के जो नागरिक या लोग थे जिनका अधिकार था भारत पे, वो बार बार इस चीज़ को नकार रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अभी आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा सकते, अभी आपको नहीं देंगे। अब मांग बार बार की जा रही है लेकिन कोई सहमत नहीं हो रहा है, तो इससे भी भारतीय नाराज थे। फिर जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो उस समय अब भारतीयों को तो पता था कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। तो संविधान सभा के निर्माण जब हो रहा था या संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तब एक समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकारों के लिए, परामर्श समिति। एक समिति बनाई गई थी, परामर्श समिति, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और यहाँ जो मैंने बताया है कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसकी भी किसने अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो यहाँ जो समिति बनाई जाएगी संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो वल्लभ भाई पटेल उसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। और उसी समिति के आधार पे जब संविधान बना तो संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो ये चीज़ पढ़ेंगे अपन अब। तो ये इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी कि मांग किसने की? सबसे पहले 1895 में मांग हुई। गांधी जी ने मांग कब की? नेहरू रिपोर्ट की मांग कब हुई? नेहरू रिपोर्ट में मांग कब हुई? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मांग किसने की? और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है। तो इनमें से सवाल आराम से बनेगा और उसको आप कवर कर भी सकते हो। तो ध्यान से साथ साथ में लिख भी रहे हैं आप। आगे चलें तो अब मैंने बताया कि बार बार मांग हो रही थी, लेकिन वो क्या कर रहे थे? ब्रिटेन का जो अधिकार था या ब्रिटेन के जो लोग थे वो चीज़ को नकार रहे थे कि ब्रिटेन के राजा कि अभी भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लेकिन फिर जब संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा बनी तो इस संविधान सभा ने एक परामर्श समिति का गठन किया। किसका गठन किया? परामर्श समिति। एक परामर्श समिति का गठन किया। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल पूछते हैं। जो परामर्श समिति का गठन किया, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? परामर्श समिति का जो गठन किया उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अब इसी समिति के आधार पर और संविधान में क्या जोड़े गए या संविधान जब बना तो उसमें क्या ऐड किए गए? संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों को सेट किया गया। तो समझ में आया मौलिक अधिकारों को। इतिहास की बात की अपन ने कि विश्व में मौलिक अधिकार सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के लोगों को प्राप्त हुए। उस टाइम जिम कोंग था, वहाँ का क्या था कि किंग जॉन क्या था, वहाँ का सम्राट था, उसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। फिर 1789 में फ्रांस के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। फिर 1791 में अमेरिका के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। तो इन्हीं को देखते हुए फिर भारत के लोग भी जब जागरूक हुए तो उन्होंने भी मौलिक अधिकारों की मांग करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा मांग 1895 में तिलक ने की। उसके बाद में एनी बेसेंट मांग करती है। फिर मोतीलाल नेहरू करते, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928। फिर 1930 में कराची अधिवेशन जो हुआ उसमें मांग की गई। उसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने की।
और 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ दूसरा, उसमें गांधी जी ने मांग की कि मौलिक अधिकार भारतीयों को मिलने चाहिए और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाएं। फिर ऐसे ही मांग होती रही और फिर जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो एक परामर्श समिति बनाई गई और उस परामर्श समिति की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने की। और उसी समिति के आधार पर भारत में मौलिक अधिकार वो जो ऐड किए गए थे वो भाग नंबर 3 में और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन चलेंगे कहाँ पे? मौलिक अधिकार पे। तो चीज़ क्लियर हो रही है कि मौलिक अधिकारों का इतिहास अपन ने पढ़ा, कैसे मांग हुई, क्या हुई, वो सारी चीज़ें। तो अब अपने पास क्या आ गया कि मौलिक अधिकार हैं तो कहाँ? संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेदों की बात जब अपन करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक टोटल मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अब मौलिक अधिकार अपने लिए कहाँ से हैं? मौलिक अधिकार अपने लिए कहाँ से हैं? तो मैंने पहले भी बताया जब अपनी क्लास हुई थी भारतीय संविधान के स्रोत की, कौन कौन से स्रोत किस देश से लिया है, तो उसमें भी अपन ने बात की थी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। भाग नंबर 3 में है। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछते हैं। और भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का, ये सवाल पूछा जा चुका है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है मैग्ना कार्टा कि भाग नंबर किसको या भारतीय संविधान के कौन से भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो किसको कहते हैं? भाग नंबर 3 को कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अमेरिका से लिए गए हैं, भाग नंबर 3 में है। तो कितने मौलिक अधिकार जब संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया, जो मूल संविधान में थे, जब संविधान सभा ने एक समिति बनाई, परामर्श समिति, उसी के आधार पर ऐड किया गया या संविधान में शामिल किए गए थे, तो उस समय कितने अधिकार थे मूल संविधान में? तो मूल संविधान में मैं आपको बताऊं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में आपसे कोई पूछता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ये एक गया तो कहाँ गया? कम हुआ तो कैसे हुआ? अब उसकी जगह क्या है, वो सारी बात करेंगे अपन इस क्लास में। तो समझ में आई बात? जितनी बात की, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो एक बार सभी। और अब अपन एक एक मौलिक अधिकार पढ़ेंगे क्रम से। आपने आज तक पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार आपको पता है स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो हो सकता है आपने अनुच्छेद 12 और 13 का अध्ययन नहीं किया, तो अपन 12 और 13 का भी अध्ययन करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि अनुच्छेद 12 में क्या है और 13 में क्या है और क्यों नहीं इनको शामिल किया गया है। इनके जो कैटेगरी बांटे गए, पार्ट्स बांटे गए हैं मौलिक अधिकारों के, उनमें। तो बात करते हैं एक एक मौलिक अधिकार की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब एक एक मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं, आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जब संविधान बना था। तब नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार थे, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1978 से पहले नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार थे। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार आएगा, आपको कौन सा अधिकार चाहिए? पहला, सबसे पहला हमें मौलिक अधिकार चाहिए सब समान हो, कोई भी ऊंचा नीचे मतलब ऊपर नीचे ना हो, चाहे अमीर हो गरीब हो। अगर कास्ट की बात करें तब भी, या और किसी क्षेत्र में बात करें तो कोई भी अलग अलग नहीं हो, सब क्या हो? समान हो। तो सबसे मौलिक अधिकार बात करता है सबसे पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार, सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद कौन से कौन से तक या कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। तो ये कई बार क्या होते हैं, वो सवाल आते हैं, कई बार आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, उनके सामने कुछ अनुच्छेद लिखे होते हैं, तो ये नाम आएंगे और सामने अनुच्छेद आएंगे, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको उसमें सेट करना होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, तो ये भी कवर होना चाहिए। अब दूसरा मौलिक अधिकार, समानता आपके पास आ गई, मतलब सब समान है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए आज़ादी, स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। अब क्या आएगी, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। तो अब 3 नंबर पे आपको क्या चाहिए कि कोई भी आपको समानता, सब समान है, आपको आज़ादी भी मिल चुकी है, कहीं भी आओ, बोलने की है, संघ बनाने की है, आने जाने की सभी स्वतंत्रताएं आपको दे दी गई है, निवास करने की स्वतंत्रता है। अब आपको क्या चाहिए कि आपका कोई शोषण ना करे, आपका कोई शोषण ना करे। तो अब क्या आएगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। अब नंबर 4 पे आपको क्या चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता चाहिए आपको। तो क्या आएगा यहाँ पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। नंबर 5 पे कौन सा अधिकार चाहिए, नंबर 5 पे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आप अपनी संस्कृति बचा सकते हो, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार नंबर 5 और अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में बात करता है। अब नंबर 6 पे कौन सा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। नंबर 7 संवैधानिक, नंबर 7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। ये मूल अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे नागरिकों को, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1978 से पहले ये मूल अधिकार थे नागरिकों के पास। ध्यान से देखना, नंबर 1 अपन ने क्या पढ़ा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मूल अधिकार हैं ये तो नागरिकों को दिए गए थे मूल संविधान में, मूल संविधान में। लेकिन मैंने एक बात बताई आपको कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन आज पूछता है कितनी है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या। 6 सही होगा, 7 गलत होगा आज। तो 2 सवाल यहाँ हो रहे कि मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, आज कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब जो एक कम हुआ है वो कौन सा हुआ है, तो मूल संविधान में ये थे मौलिक अधिकार, मूल संविधान में ये आपके सामने हैं, ये मौलिक अधिकार थे। अब जो कम हुआ है वो कौन सा कम हुआ है,
ये देखना आप, ये जो कम हुआ है वो हुआ है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये कम हो चुका है या मौलिक अधिकारों से खत्म कर दिया गया, मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? अब किसी चीज़ को हटा रहे हैं या किसी को जोड़ रहे हैं तो संविधान में संशोधन होगा, तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो वो 44वां संविधान संशोधन। और मैंने पहले क्लास में बताया था कि इसके साथ जो सन आएगी वो क्या आएगी? 4 और 4 8, जिसके एंड में 8 होगा वो आएगी। तो इसका मतलब 44वां संविधान संशोधन होता है कब? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन होता है कब? 1978 में। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया गया? मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया कि कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रखे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई कितनी भी संपत्ति रखे उसके ऊपर सरकार की कोई रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। अब इसे कहाँ डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300 कै के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। एक विधिक अधिकार बना दिया गया या कानूनी अधिकार बना दिया गया कि कोई व्यक्ति कानून के द्वारा प्रदत्त जो नियम हैं या सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार ही संपत्ति रख सकता है, ऐसे ही नहीं। तो बात करें संपत्ति की, तो ये जो मौलिक अधिकार थे इनको अपन को एक एक पढ़ेंगे। इनको जो पहले समानता का लेंगे, स्वतंत्रता का लेंगे, शोषण के विरुद्ध लेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता, एक एक मौलिक अधिकारों का अपन एक एक अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हटा दिया गया है उसकी बात करूँ। जो हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये तो पढ़ना है नहीं, इसके बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसका अपने को अध्ययन करना है। तो सवाल क्या क्या पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर कितने में था? मौलिक अधिकार नंबर था 6। कौन सा? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नंबर था कौन सा? 6, संपत्ति का अधिकार। इसे हटा दिया गया संविधान से 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों से हटा दिया। जो था अनुच्छेद कौन से में? जो अनुच्छेद 31 में था। जो कौन से अनुच्छेद में था? जो अनुच्छेद 31 में था। सवाल पूछते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, ये कौन से अनुच्छेद में निहित था? तो ये अनुच्छेद 31 में था। मौलिक अधिकार नंबर कितना था? मौलिक अधिकार नंबर 6 था। मौलिक अधिकार नंबर 6 था। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया। अब ये कहाँ है? तो वर्तमान में इसे कहाँ डाला गया है? अनुच्छेद 300 कै में एक विधिक अधिकार है। या इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ध्यान से देखना, अनुच्छेद 300 कै के तहत अब ये एक विधिक अधिकार बन चुका है कि कोई व्यक्ति अगर संपत्ति रखेगा तो विधि के अनुसार निहित जो विधि जो बनाई गई है, कानून जो बना है उसके अनुसार ही अपनी संपत्ति रख सकता है। कम रखेगा, ज़्यादा रखेगा, सारी बातें उसमें निहित की गई हैं। अब वो किसी का मूल अधिकार नहीं रहा है। पहले उसका मूल अधिकार हुआ करता था कि वो संपत्ति रख सकता है, लेकिन अब उसका वो अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। अब तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप कवर करना। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नंबर 6 था, 44वां संविधान 1978 में था। अब अनुच्छेद 300 कै में है, ये अनुच्छेद 31 में था। ये सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं अपन। अब मैं बात करूं तो एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे अपन एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 भी पढ़ेंगे, 13 भी पढ़ेंगे, जो मौलिक अधिकारों में तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों के जो पार्ट्स बांटे गए हैं उनमें तो नहीं है, लेकिन है मौलिक अधिकारों के ये अनुच्छेद, तो इनकी भी अपन बात करेंगे। और अपन नीचे सबसे नीचे अनुच्छेद 32 तक गए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसके बाद में जो 33, 34 और 35 अपने बच चुके हैं उनकी बात भी अपन करेंगे। तो समझ में आ रही है बात?
क्या क्या जो अपने पॉइंट पढ़े हैं वो सारे आपने नोट किए होंगे। उनको पढ़ना, जो बेसिक सवाल बन सकते हैं, मौलिक अधिकार के जो परीक्षित से सवाल बन सकते हैं वो अपन ने सारे कवर किए हैं। और मौलिक अधिकार की भारत में मांग कैसे हुई, विश्व स्तर पे जो मांग हुई उसकी भी अपन ने बात की कि इसको कैसे मौलिक अधिकार मिले, सारी बात अपन कवर कर चुके हैं। तो समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक अनुच्छेदों की बात करेंगे और एक एक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को थम्स अप करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।